दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में दोहरे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं और हम अक्सर बहुत से लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व का आकलन लगाना बहुत मुश्किल होता है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दोहरी जिंदगी जी रहे होते हैं और अपनी असलियत सबसे छिपा कर रखते हैं। अपनी सोशल लाइफ में तो ये बहुत ही नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, लेकिन इस दिखावटी मखौटे के पीछे का असली सच क्या है कोई नहीं जानता। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो कोई मानसिक रोगी हो सकता है, वो देशद्रोही हो सकता है, या फिर वो कोई पागल संकी हत्यारा भी हो सकता है। और दोस्तों कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना, वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हुए हैं जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसे और सिर्फ एक रहस्य बनकर ही रह गए। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक पागल संकी हत्यारे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 30 से ज्यादा हत्याएं की हैं। लेकिन वो कौन था? लाख कोशिशों के बाद आज तक भी पुलिस उसे पकड़ना तो दूर, उसका नाम तक नहीं पता कर पाई और वह हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। दरअसल ये बात अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया की है। 20 दिसंबर 1968 की रात डेविड फैराडे और बेटी लव जेनिसन अपनी गाड़ी में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। तभी उनकी गाड़ी के पास एक शख्स आया और उस शख्स ने आते ही डेविड फैराडे के सर पे गोली मार दी। और जब बेटी ने बचकर वहां से भागने की कोशिश की तो उस शख्स ने बेटी को पीछे से 5 गोलियां मारी। बस इसी के साथ मिस्टीरियस हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया, जिन्हें आज तक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। डेविड और बेटी की हत्या के बाद पुलिस अभी तक कातिल का पता भी नहीं लगा पाई थी कि 4 जुलाई 1969 को जिस जगह डेविड और बेटी की हत्या की गई थी उससे कुछ ही दूरी पर डेरिलन फेनिन और माइकल मजाउ नाम के कपल को भी उसी हत्यारे ने गोली मार दी। इस घटना में डेरिलन फेरिन की मौत हो गई, लेकिन माइकल गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी बच गया। जब माइकल से हत्यारे के बारे में पूछा गया तो वह कुछ खास नहीं बता सका। उसका कहना था कि सब इतना जल्दी में हुआ कि वह कातिल को सही से देख ही नहीं पाया। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण डिटेल पुलिस को बताई कि हत्यारे का रंग गोरा है और उसने आगे बताया कि जहां तक वह उस कातिल को देख पाया उससे उसको उस कातिल की उम्र 26 से 30 साल के बीच लगी। यह सुनते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और कातिल की खोज करने में लग गई। लेकिन हर पॉसिबल कोशिश करने पर भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लग पा रही थी। तभी एक दिन पुलिस के पास एक मिस्टीरियस कॉल आती है और कॉल पर जो व्यक्ति बात कर रहा था उसने दावा किया कि पूर्व में हुई दोनों हत्याएं उसी ने की हैं। उस मिस्टीरियस व्यक्ति ने पुलिस को चैलेंज भी किया कि हिम्मत है तो पुलिस उसे पकड़ कर दिखाए। इस कातिल की खास बात यह थी कि ये कातिल अगले मर्डर को करने से पहले ही पुलिस को चेतावनी या चैलेंज दे देता था और ये चेतावनियां पुलिस के पास लेटर्स के माध्यम से पहुंचती थी। कातिल इन लेटर्स को इंटरप्रेटेड कोड्स में लिखता था, जिसे उस समय डिकोड करना बेहद ही मुश्किल काम था। इसके अलावा ये कातिल फोन कॉल्स और पजल्स के जरिए अपने अगले शिकार की जानकारी पुलिस तक पहुंचाता था। इन सब बातों से एक बात तो साफ थी कि ये कातिल एक जीनियस था। ये कातिल अक्सर मर्डर करने से पहले लेटर पुलिस को भेजता था, लेकिन एक बार इसने लेटर पुलिस के साथ साथ 3 न्यूज एजेंसीज को भी भेजे। इस लेटर को खुफिया कोड्स में लिखा गया था। इसमें कातिल ने ये भी लिखा था कि अगर कोई भी उसकी कोड लैंग्वेज को डिकोड कर लेगा तो वो कातिल अपनी पहचान रिवील कर देगा। लेकिन स्टार्टिंग में उसके खतों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, इसलिए तीनों न्यूज एजेंसीज में से सिर्फ एक ही न्यूज एजेंसी ने उसके इस लेटर को छापा। इसके सिर्फ एक हफ्ते के बाद ही उस कातिल ने फिर से एक लेटर पुलिस के साथ साथ न्यूज एजेंसीज को भेजा, जहां पहली बार उसने अपना नाम रिवील किया। उसने खुद को उस लेटर में जोडियक कहा था और उस दिन से ये किलर पूरी दुनिया में द जोडियक किलर के नाम से जाने जाने लगा। अब जो तीसरा लेटर इस जोडियक किलर द्वारा भेजा गया था उसे पुलिस ने 2 हाई स्कूल टीचर्स के साथ मिलकर डिकोड कर लिया। इस लेटर में किलर के शिकार का तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन इस लेटर में जो लिखा था उससे ये साफ पता लग रहा था कि इस जोडियक किलर की मेंटल कंडीशन कुछ सही नहीं थी। उसने इस लेटर में लिखा था कि उसे हत्या करने में मजा आता है। किलर ने आगे लिखा था कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है और यही वजह है कि इंसानों की हत्या करने पर उसे खुशी और संतुष्टि मिलती है। इस जोडियक किलर के लिखे ऐसे शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खौफ में सन्न रह गए थे। वैसे तो पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से जोडियक किलर ने सिर्फ 5 हत्याएं की थी, लेकिन जोडियक किलर का लिखा एक आश्चर्यजनक लेटर
तो कुछ और ही कहानी बयां करता है। ज़ोडिएक किलर ने अपने खत में लिखा था मी = 37 और SFPD यानी सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट = 0। इस लेटर से साफ जाहिर था कि इस हत्यारे ने इन हत्याओं को एक खेल बना लिया था और अपने द्वारा की गई हत्याओं को स्कोर कार्ड। इस लेटर की एक खौफनाक बात यह भी थी कि इस लेटर को लिखने के लिए ज़ोडिएक ने किसी पेपर का नहीं बल्कि अपने शिकार के शर्ट के एक टुकड़े का यूज किया था। यह सब यहीं नहीं रुका। इन हत्याओं के कुछ समय बाद ही उसने ब्रायन और सिसिलिया नाम के कपल की चाकू गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी और इसके कुछ दिन बाद ही उसने कैब ड्राइवर की हत्या भी की थी। ज़ोडिएक इन सब हत्याओं को करने से पहले लेटर के द्वारा इसकी जानकारी न्यूज एजेंसी और पुलिस को जरूर देता था क्योंकि यह सब उसके लिए खेल था। लेकिन 8 जुलाई 1974 में इन खतों का अचानक से आना बंद हो गया। पुलिस ने बहुत सारे लोगों को शक की वजह से गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस को हमेशा नाकामयाबी ही मिली। पुलिस के पास किलर के लेटर से प्राप्त उसका DNA, फिंगरप्रिंट और कुछ चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे, लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को हर तरफ से सिर्फ नाकामयाबी ही मिली। धीरे धीरे सभी को लगने लगा था कि ज़ोडिएक किलर का आतंक अब खत्म हो चुका है। लेकिन उस खत के लगभग 4 साल बाद 1978 में चैनल 9 मीडिया हाउस को इस सातिर हत्यारे का एक और खत मिला, जिसके बाद पूरे सैन फ्रांसिस्को में हड़कंप मच गया था। इस खत में हत्यारे ने लिखा था कि हेलो चैनल 9, मैं ज़ोडिएक हूँ और अगले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ बढ़िया छापने को मिलेगा क्योंकि मैं अगले कुछ दिनों में 5 लोगों को मारने वाला हूँ। मैंने फिर से कत्ल करने का फैसला कर लिया है। और लेटर के आखिरी शब्द थे सी यू इन द न्यूज। इसी के साथ पूरे कैलिफोर्निया पर संकट के बादल फिर से मंडराने लगे थे क्योंकि ज़ोडिएक किलर वहां के लोगों पर फिर से कहर बरपाने आ गया था। इस धमकी भरे खत के बाद भी सैन फ्रांसिस्को पुलिस ज़ोडिएक किलर का कभी पता नहीं लगा पाई। वो कौन था, कैसा दिखता था, उसका असली नाम क्या था, ये ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं ढूंढ सका है। लेकिन 2021 में अमेरिकी क्रिप्टोग्राफर डेविड ओरांस्क, ऑस्ट्रेलियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैम ब्लैक और बेल्जियम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉल वॉन ने दावा किया कि उन्होंने ज़ोडिएक किलर के लेटर्स के सभी मैसेजेस को डिकोड कर लिया है और वो जल्द दुनिया के सामने किलर को ढूंढ निकालेंगे। FBI भी इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है। सभी चाहते हैं कि किलर जो भी हो उसे ढूंढ निकाला जाए और जिन लोगों का ज़ोडिएक किलर ने मर्डर किया है उन्हें इंसाफ दिया जा सके। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि किलर की अब तक डेथ हो चुकी होगी, लेकिन आगे जो भी होगा उससे पहले किलर का पता लगना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप इस ज़ोडिएक किलर या इस केस को लेकर क्या थॉट्स रखते हैं? हमें अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की ये पेशकश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।